Hello, hi, namaste. क्या हाल चाल? My name is Deepika Chaudhary and today we are discussing about the ever evolving world of science. ये क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम लोग समरी के हिसाब से एक बार क्विक रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें इवर इवॉल्विंग का मतलब होता है बेटा, इवर इवॉल्विंग का मतलब हमेशा होता है कीप चेंजिंग, मतलब इसका मतलब होता है साइंस हमेशा चेंज होता रहता है। कीप चेंजिंग इसका मीनिंग होता है। इवर इवॉल्विंग मीनिंग मीन होता है इसका, मीनिंग होता है इसका क्या होता है कि साइंस हमेशा चेंज होता रहता है। आपको ये तो पता है साइंस इज एवरीवेयर, बट ये इवर इवॉल्विंग भी होता है। साइंस क्या होता है और इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा बेटा उसमें केवल एक इंट्रोडक्टरी ये चैप्टर है, मतलब एक जो मूवी होती है उसका एक केवल ट्रेलर ये चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या क्या आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे इसमें वो बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा आगे की, तो यहाँ पे हमारा जो साइंस है, साइंस के बारे में आपको देखना है साइंस क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टमेटिक वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, आस्किंग क्वेश्चन एंड मेकिंग डिस्कवरीज। साइंस वो होता है जो हमें अलाउ करता है सिस्टमेटिक थिंकिंग करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। हम लोग नोटिस कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, आस्क कर पाते हैं क्वेश्चन और मेक कर पाते हैं फिर डिस्कवरीज। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमारे माइंड्स में आइडियाज नहीं आ रहे, इसलिए हमें क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम थिंक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होती जाती है। ठीक है, अगर आगे बात करें बेटा तो इसमें और क्या है, तो जो हमारी साइंस की ब्रांचेस दी हुई है बेटा वो सारी ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड होती है। साइंस को डिवाइड किया हुआ है ब्रांचेस में, बट उसमें भी वो क्या होता है बेटा इंटरकनेक्टेड है, वो डीपली कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस दी हुई है, यहाँ पे आपको ब्रांचेस दी हुई है बेटा बायोलॉजी, इसके अलावा फिजिक्स, इसके अलावा केमिस्ट्री और अर्थ साइंस आपको दी हुई है। बायोलॉजी में द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम लोग जहाँ पे करते हैं वो है हमारा बायोलॉजी, जहाँ पे हम लोग केमिकल चेंजेस, रिएक्शन वगैरह की बातें करते हैं, वो है हमारा स्टडी ऑफ केमिकल एंड केमिकल चेंजेस, मैटर्स, ये सारी चीजें हमारी आती है केमिस्ट्री में। और इसके अलावा जो हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं, जो हम लोग मेटल्स की बात जो हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं, जो हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, जो हम लोग मास की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपकी आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्थ साइंस की, तो आपने सुना होगा जो जियोलॉजी वाला पार्ट होता है वो हमारा अर्थ साइंस में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें कि साइंस में और यहाँ पे आपके चैप्टर्स क्या क्या दिए हुए हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रिशन हो गया, उसके अलावा सर्कुलेशन हो गया, उसके अलावा रेस्पिरेशन हो गया, इसके अलावा आपका एक्सेक्रेटरी सिस्टम जो हो गया, ये सारे सिस्टम आपके आते हैं। एंड में आपका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे जो प्रोसेस होती है ये होती है एनिमल्स में। प्लांट्स में न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस होता है, फूड मेकिंग वाला प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड खुद मेक करते हैं, खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो वही सारी प्रोसेस हमें एनिमल्स में पढ़नी है और प्लांट्स में पढ़नी है बेटा। इसके अलावा साइंस की बात करें तो आगे हमारे चैप्टर में अर्थ के मूवमेंट आते हैं। अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे, क्लाइमेट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, डे नाइट्स में, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा डे नाइट्स में चेंजेस के साथ साथ हमारे टाइम, शेडो एंड मूवमेंट भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीजें भी हमें यहाँ पे कवर करनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, इन सभी के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की हम लोग बात करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को हमारे अंदर खुद के अंदर से पास करने देते हैं, और जो गुड कंडक्टर होते हैं वो, बैड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, इंसुलेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो शेडो और एक्लिप्सिस होते हैं, मतलब यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं सन के मूवमेंट से, और इसके अलावा अर्थ के मूवमेंट से और मून के मूवमेंट से, है ना, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिस्टमेटिक वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड परफॉर्मिंग एक्शन टू नो द वर्ल्ड, है ना, या फिर मिस्ट्रीज को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहले हमें पूरे अपने वर्ल्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग डिस्कवरीज, इन्वेंशंस कर पाएंगे।
ठीक है, चलो अगर आगे चले हम लोग, तो यहाँ पे आपको साइंस की एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है बेटा। क्या दिया हुआ है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड परफॉर्मिंग एक्शन टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, इट इज करेक्ट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी जो साइंस की ब्रांचेस है बेटा वो इंटरकनेक्टेड है। तो ये इंटरकनेक्टेड कैसे हैं हमें ये देख लेना है, ठीक है। तो अगर हम ब्रांचेस की बात करें, तो हमारी ब्रांच है हमारी फिजिक्स, जहाँ पे एनर्जी, मोशन, हीट, लाइट, इन सभी के बारे में हम लोग, फोर्सेस, प्रेशर, इन सभी के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, जो स्टडी करते हैं, वहाँ पे आपका होता है ये फिजिक्स वाला चैप्टर। इसमें एग्जाम्पल्स देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, शेडो हो गया, मोशन हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स हम लोग आगे कवर करेंगे ये आने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग फिजिक्स में। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड सारी चीजें होती है। दूसरा हमारा ब्रांच है, फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकंड वन इज केमिस्ट्री, जहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की हम लोग, क्वालिटी ऑफ मैटर की हम लोग बात करते हैं, सॉल्वेंट की बात करते हैं, सोल्यूबल मटेरियल्स की बात करते हैं, इनसोल्यूबल मटेरियल्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें आएगा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिएक्शंस, मटेरियल्स, ये सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजी की बात करें तो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे प्लांट भी हो सकता है, यहाँ पे एनिमल्स भी हो सकते हैं, वी ह्यूमंस आर ऑल्सो देयर। इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी आपकी आएगी यहाँ पे बायोलॉजी में। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग ग्रोथ पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम वर्क कर रहे हैं, जैसे हम बात करें अगर हमारे नर्वस सिस्टम की, जैसे हम बात करें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जैसे हम बात करें अगर मूवमेंट हो रहा है तो स्केलेटन सिस्टम की, मस्कुलर सिस्टम की, तो ये सारे, अगर आपका हार्ट पंप कर रहा है तो कार्डियक सिस्टम की बात करें, ये सारे सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर्स में, और आपका ये आता है बायोलॉजी वाली ब्रांच में। अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो अर्थ साइंस आपको यहाँ पे कवर करना है आपके 7th क्लास में, जहां पे अर्थ में क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसका सबसे बेटर एग्जांपल है यहाँ पे अर्थ और एनवायरनमेंट आपको देखना है। बेटर एग्जांपल क्या है, वाटर साइकिल, जो आपने प्रीवियस क्लास में भी कवर किया होगा और इसमें भी हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोगों को क्लाइमेट्स देखना होता है, जियोलॉजी देखना होता है, द स्टडी ऑफ अर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो आता है बेटा आपकी अर्थ साइंस में, ठीक है। चलो अगर हम आगे बात करें कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की, तो यहाँ पे कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो एक क्विक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बेटा किसकी, कंडक्टर्स की बात करें, इसके अलावा इंसुलेटर्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ये कंडक्टर्स की आगे बताया हुआ है कि क्या होते हैं कंडक्टर्स। इसके अलावा इंसुलेटर्स को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमारा जो टू एबिलिटी टू कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एबिलिटी टू कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनकी प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अलावा हमारा कंडक्टर क्या कर रहा है, अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास, ये अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने के लिए अलाउ करता है। आ जाओ भैया, हम तो बढ़िया इंसान है, हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंसुलेटर क्या करता है भाई, ये बोलता है कि नहीं नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते, तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ ही नहीं करता है, इट इज इंसुलेटर, ठीक है। अगर हम आगे बात करें कॉमन एग्जाम्पल के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल आपका कंडक्टर का कॉमन एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे जो मेटल्स है ये आपका क्या है, गुड यहाँ पे आएंगे कंडक्टर्स में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो हमारे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता, मतलब जब कभी आपको ऐसा कुछ काम करना हो, जैसे यहाँ पे करंट आने की संभावना हो, पॉसिबिलिटीज हो, तो वहां पे क्या बोला जाता है, चप्पल पहन के, क्योंकि चप्पल क्या की बनी होती है, रबर की बनी होती है, प्लास्टिक की भी बनी होती है ना, प्रीवियस टाइम में तो वुड की भी बनी हुई होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वुड, रबर, प्लास्टिक ये सारा कहीं में आ जाएगा, ये इंसुलेटर्स में आ जाएगा, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पार नहीं होने देते हैं, इस वजह से यहाँ पे करंट नहीं लगते हैं। और इसकी वजह से इसके यूजेस भी क्या हो जाते हैं बेटा, यूजेस अगर यहाँ पे अगर हम यूजेस देखें तो इलेक्ट्रिक
वायरिंग जो होती है उनको बनाया जाता है कंडक्टर्स के यूज करके, और यहाँ पे इंसुलेटर का यूज करके क्या बनाया जाता है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वायर की वो बनाई जाती है। यहाँ पे क्या वायरिंग की बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग, ताकि वहां से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या प्रोटेक्टिंग कवरिंग उसकी बनाई जाती है ताकि करंट ना लगे, ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी ना फैले, ठीक है। चलो, तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो एबिलिटी टू कनेक्ट हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी, और कॉमन एग्जांपल्स देखे हमने, और इसमें यहाँ पे देखे हमने यूजेस। अगर हम बात करें चेंजेस अराउंड अस, अगर हम बात करें बेटा चेंजेस अराउंड अस, तो टाइप ऑफ चेंजेस में हमें क्या देखना है, टाइप ऑफ चेंजेस हमारे पास 4 चेंजेस है। रिवर्सिबल चेंजेस हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, और केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलो, तो इनकी डेफिनेशन कैसे हम लोग देख सकते हैं, छोटी छोटी सी। अब ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं लिखी हुई है, बट आपके समझने के लिए काफी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैन बी अनडन, मतलब अगर रिवर्सिबल चेंज है तो यहाँ पे एक बार डन होने के बाद वो वापस से हो सकता है, कैन बी डन आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कैन बी डन, मतलब आप इसको वापस से कर सकते हो, वापस से रीयूज या फिर रीमेक कर सकते हो, ठीक है। ये अगर अपन देखें, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो मेल्टिंग एंड रिफ्रीजिंग आइस, मतलब अगर हम लोग वाटर को फ्रीज में रखते हैं तो उसमें आइस के फॉर्म में वो आ जाता है, और आइस को वापस से हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे, हमारे रूम टेम्परेचर में रखेंगे, बाहर निकालते हैं ना जब बोतल को, अगर आइस उसमें बन गया होता है, फॉर्म हो गया होता है, तो बाहर निकाल के रखने पर वो वापस थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना, मतलब वापस आपका रिफ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, पानी से हम लोग बर्फ बना पा रहे हैं, मतलब वाटर टू आइस और आइस टू वाटर वाली जो प्रोसेस होती है उस चेंजेस को बोलते हैं। वो चेंजेस हमारा कहीं में आएगा रिवर्सिबल चेंजेस में आएगा बेटा, ये वाला हमारा आएगा रिवर्सिबल चेंजेस में, रिवर्सिबल चेंजेस में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इरिवर्सिबल चेंजेस की, यहाँ पे अगर हम बात करें इरिवर्सिबल चेंजेस की, तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, यहाँ पे कैन नॉट बी अनडन, मतलब यहाँ पे एक बार अगर, यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी पेपर को हमने एक बार जला दिया, बर्न कर दिया, तो उसके बाद क्या हम लोग वापस से उसको पेपर फॉर्मेट में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। अगर हम वुड की बात करें तो पहले क्या होता था, अभी भी बहुत सारे घरों में होता है, बट पहले मैक्सिमम घरों में ये होता था कि जो खाना बनता था वो चूल्हे पे बनता था, चूल्हा जो मिट्टी का बना हुआ होता था, ऐसा इस तरीके से, है ना। उसमें क्या वुड यूज किया जाता था फ्यूल के रूप में, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि वापस अगर हम उसमें देखें तो एक बार वुड को आपने बर्न कर दिया तो उसमें वो जो राख हो जाता है बेटा, उसको वापस हम लोग क्या नहीं कर सकते, वापस हम लोग वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। अगर रॉ मैंगो की बात करें तो रॉ मैंगो, अगर आपका कच्चा मैंगो कच्चा आम आपका पक जाता है तो उसको वापस से कच्चे आम में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये सारी जो आपके एग्जांपल्स आएंगी, या फिर कुकिंग कर लेते एक बार फूड की तो उसको वापस हम लोग वापस वैसे ही फॉर्मेट में नहीं ला सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल थे इरिवर्सिबल चेंजेस के। अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल चेंजेस में उसका शेप चेंज हो सकता है, बट वहां पे नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। देखो, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। मतलब अगर हम लोग किसी भी रोग को लें, किसी भी रोग को ले लें, ये है बेटा, ये क्या है, रोकी है, ये क्या है बेटा, ये है बेटा रोकी। अगर इस रोग को हमने ब्रेक कर दिया, अगर ब्रेक कर दिया तो क्या वापस से या यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या नया सब्सटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये रहेगा तो रोक के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, रोक का में स्टोन में कन्वर्ट होता है, पेबल्स में कन्वर्ट होता है, सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके इस तरीके से पार्ट्स हो जाएंगे, बट ये रहेगा तो वही,
है ना, इसमें फिजिकल चेंज आएंगे, इसके शेप चेंजेस हो सकते हैं, शेप थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मेक हो रहा है, रहेगा वो पत्थर ही बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग रॉक्स इसका एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, यहाँ पे केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो केमिकल चेंजेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी नया जो सब्सटेंस है वो फॉर्मेट होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट। यहाँ पे रैपनिंग ऑफ फूड बताया गया है इसका एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास बहुत सारे केमिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस मिला के हम लोग थर्ड वन न्यू वन हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो वो सारे चेंजेस आपके आते हैं केमिकल चेंजेस में, आपके वो देखे जाते हैं, ठीक है बेटा। चलो अगर हम आगे बात करें स्टेज ऑफ वाटर साइकिल, हमने देखा था अर्थ एंड एनवायरनमेंट में क्या था, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर साइकिल की, तो वाटर साइकिल में होता क्या है, स्टेजेस क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेज इसमें होती है बेटा, स्टेज होती है, फिर इसमें प्रोसेस क्या हो रही है, इसमें डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो प्रोसेस हमारी हो रही है भैया इवेपोरेशन वाली, प्रोसेस क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रहा है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, जब किसी लिक्विड को हम लिक्विड को एक मेल्टिंग पॉइंट पे या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग नहीं बॉइलिंग पॉइंट होगा, जब लिक्विड एक बॉइलिंग पॉइंट पे आकर वाटर वेपर या स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस वो हम लोग बोलेंगे। जैसे इसमें वाटर चेंज इनटू वाटर, थोड़ा वाटर चेंज इनटू स्टीम ड्यू टू हीट, हम लोग हीट प्रोवाइड करवाते हैं उसको और एक टेम्परेचर पे आके वो बॉईल होना स्टार्ट कर देता है और बॉईल होते होते वो स्टीम और वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है मैम, तो यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस हमारी होगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में जैसे वहां पे इवेपोरेशन में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप सब्जी बना रहे हो या फिर वाटर बॉईल कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है जब हम लोग उसमें कुछ भी थाली वाली ढक देते हैं तो उसमें जो बूंदे होती है पानी की, उसमें वो कन्वर्ट होने लगता है वापस से क्या, वेपर। तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन की प्रोसेस, उसको बोला जाता है कंडेंसेशन की प्रोसेस। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कूलिंग फ्रॉम क्लाउड्स आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जब क्लाउड्स आपके कूलिंग कर रहे होते हैं, कूलिंग हो रही होती है क्लाउड से, तो वो आता है आपका कंडेंसेशन वाली प्रोसेस में, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो ये क्या होता है, जब रेनफॉल होने लगती है या फिर स्नोफॉल होने लगती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ, वाटर फॉल होने लगता है अर्थ पे वापस से। यहाँ पे क्या हो रहा था, लिक्विड से आपका वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वापस से वो कहाँ आ रहा है, वापस से वो अर्थ पे बैक आ रहा है। यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है और फ्लो की जो प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पे आएगा मूवमेंट, मतलब क्या आएगा, मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे फॉल हो रहा था वाटर और यहाँ पे फ्लो करने लग जाएगा, कहीं में रिवर्स और ओशियंस में, ठीक है, रिवर्स और ओशन में फ्लो करने लग जाएगा। तो ये आपका आंसर इस तरीके का बन जाएगा। तो अगर हम स्टेज देखें तो इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है और इनफिल्ट्रेशन एंड फ्लो है, हमारी स्टेज ऑफ वाटर साइकिल में आता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे है मोशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन। हमने देखा था कि मोशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन, ये सारी क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडीज होती है। ये इनके मूवमेंट से, इनके रोटेशन से हमारे अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अगर हम देखें तो एक बार देख लीजिए क्या होता है इसमें। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोसेस है हमारी क्या, मोशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन।
ठीक है, मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट में हमारा मोशन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और फिर रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, अगर फर्स्ट वन इस बात करें तो अर्थ का रोटेशन आपका अगर होता है मोशन में, अर्थ का रोटेशन की बात करें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। अगर अर्थ रोटेट हो रही है इट मीन्स वो अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, स्पिनिंग कर रही है, घूम रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या प्रोसेस होती है, हमारे जो रिजल्ट में क्या आएगा, डे और नाइट की जो हमारी प्रोसेस होगी, डे जिससे हो पा रहा है, नाइट जिससे हो पा रही, मतलब क्या, आपका दिन आ पा रहा है, आप सुबह उठ पा रहे हो, वापस आपकी नाइट हो पा रही है, आप सो पा रहे हो। ये सारी प्रोसेस जो होती है वो होती है अर्थ के रोटेशन से होती है बेटा। किस चीज से होती है, अर्थ के रोटेशन से ये होती है। अगर हम बात करें अर्थ रिवॉल्यूशन की, अर्थ रिवॉल्यूशन में आएगा मूवमेंट अराउंड सन। अर्थ क्या कर रही होती है, अर्थ रिवॉल्यूशन में क्या, रोटेशन में क्या कर रही थी, अपने एक्सिस पे घूम रही थी। अब ये क्या कर रही है, मूवमेंट अराउंड सन, सन के अराउंड में इसका मूवमेंट हो रहा है अर्थ का। तो इससे क्या होगा, इससे चेंजेस में आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारे सीजन्स होते हैं, है ना, जो भी सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग हो गया आपका, समर हो गया आपका, विंटर हो गया, ये सारे जो सीजन्स आपके आते हैं ये होते हैं बाय द अर्थ रिवॉल्यूशन। उसमें वो क्या कर रही होती है, सन के अराउंड में क्या कर रही होती है, चक्कर लगा रही होती है या फिर मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, अगर हम देखें बेटा मून्स रिवॉल्यूशन देखे तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है मूवमेंट अराउंड अर्थ। अब मून क्या कर रहा है, अर्थ ने क्या किया, रिवॉल्यूशन में मूवमेंट अराउंड सन किया। ठीक है, और यहाँ पे मून क्या कर रहा है, ये मूवमेंट अराउंड अर्थ कर रहा है। तो इसकी वजह से आपको मून की जो फेजेस होती है, जो भी फेजेस हम लोग मून की पढ़ने वाले हैं इस क्लास में आगे डिटेल में, वो मून फेजेस आपकी कैसे बनेगी, कैसे फॉर्म होगी, वो होती है मून्स के रिवॉल्यूशन से, मून्स के रिवॉल्यूशन से। ठीक है, अगर हम बात करें अलाइनमेंट ऑफ बॉडीज, अगर अलाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, शेडो का फॉर्मेशन होगा। अगर एक अलाइनमेंट में आ जाती है, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट उसका हो जाता है तीनों बॉडीज का, तो यहाँ पे शेडो फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे हमें क्या दिखते हैं, इक्लिप्सिस दिखते हैं, इक्लिप्सिस, सॉरी, यहाँ पे शो होते हैं इक्लिप्सिस। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है, तो मैम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक्सक्लिप्सिस, और यहाँ पे मून की फेजेस आपको दिख रही है मून्स रिवॉल्यूशन में, और इसके अलावा अर्थ रिवॉल्यूशन में आपको सीजन्स दिख रहे हैं, और डे एंड नाइट आपको कहाँ दिख रहे हैं, जब अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है मैम। ठीक है, चलो, तो मोशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन में हमने देखा, अर्थ रोटेशन देखा, अर्थ रिवॉल्यूशन देखा, मून्स रिवॉल्यूशन देखा, और अलाइनमेंट ऑफ बॉडी हमने देखा। ठीक है, चलो अगर हम आगे बात करें इक्लिप्स की, तो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स होता है और लूनार इक्लिप्स होता है। तो क्या होता है इसमें, अगर सोलर इक्लिप्स की बात करें तो यहाँ पे जो मून होता है वो ब्लॉक कर देता है सनलाइट को, जो अर्थ पे पहुंच नहीं पाती है। यहाँ पे मून क्या करता है, सनलाइट को, मतलब सोलर में जो अपना सन अवेलेबल है उसमें सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है। मून क्या करता है, सन की जो लाइट होती है उसको ब्लॉक कर देता है, अर्थ पे आने से रोक देता है। तो यहाँ पे अगर रोक दिया तो ये हो जाएगा आपका सोलर एक्लिप्स। और अगर हम बात करें लूनार एक्लिप्स की, तो यहाँ पे क्या करती है, अर्थ ब्लॉक कर देती है सनलाइट को, कि वो रीच ना कर पाए, कहाँ पे ना कर पाए, मून पे सन की लाइट ना पहुंच पाए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने चेंजेस देखे, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, हमने एक्लिप्सिस देखे। इसके अलावा हमने क्या देखे, हमने अर्थ, मून और अपना जो सन है उनके क्या देखे, मूवमेंट देखे। इसके अलावा हमने क्या देखा, लाइफ प्रोसेसेस में जो न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, कार्डियक सिस्टम आपका जो होता है, और इसके अलावा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये सब देखा। इसके अलावा प्लांट में अगर हम बात करें तो हमने देखा बाय द फोटोसिंथेसिस वो अपना फूड मेक कर पाते हैं, और वो रेस्पिरेशन कैसे कर पाते हैं, उनकी जो लीव्स में, प्लांट की लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं, वो क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा जो भी हमने यहाँ पे कवर किया है। एक बार आप रिवाइज इसको कर लेना, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें एक एक करके देख ली है। अगर हम बात करें
टाइम की, यहाँ पे टाइम, शेडो और मूवमेंट की बात करें तो टाइम में अगर हम बात करें तो पहले हम लोग सन अर्थ देख के, पहले पुराने जमाने में क्या करते थे, पुराने जमाने में आपके दादा दादी नाना नानी सन को देख के बता देते थे कि भाई क्या टाइम हो रहा है। फिर वहां पे क्या हो रहा था, नेचुरल प्रोसेस से बता रहे थे। फिर आपका फर्स्ट में यहाँ पे डिस्कवरीज, इन्वेंशन होना स्टार्ट हुए। तो पहले आपका सनडायल आया, ठीक है, इधर ये जो टाइम, शेड्यूल, मूवमेंट है इसकी बात करें। सनडायल के बाद आपका पेंडुलम आया, पेंडुलम के बाद आपका डिजिटल क्लॉक आई, और फिर आपकी आई साइंटिफिक क्लॉक जो होती है वो आई आपकी। तो इन सभी से हमने क्या देखा, जो एटॉमिक क्लॉक हम लोग बोलते हैं। टाइम में सबसे पहले आया, क्या आया, सबसे पहले अपना आया सनडायल आया, फिर आया आपका सनडायल के बाद क्या आया, पेंडुलम आया, पेंडुलम के बाद क्या आया आपका डिजिटल क्लॉक आई, और डिजिटल क्लॉक के बाद आपका क्या आया, डिजिटल क्लॉक के बाद आपका एटॉमिक क्लॉक आई, जिसकी वजह से हमारे धीरे 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 इन्वेंशंस होते गए। पहले के जमाने में तो हम लोग क्या कर रहे थे, टाइम और शेडो देख के, टाइम और सन का, मून का और अर्थ का मूवमेंट देख के हम लोग पता लगा रहे थे कि भाई ये टाइम हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये केवल एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, जिसमें हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम लोगों ने एक बार चर्चा करी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर हो, क्लास आपको पसंद आया हो, तो यहाँ पे इमोजीज आप बना दीजिएगा, टाइगर वाले इमोजीज, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको यहाँ पे समझ आ गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। बाय बाय।